फ्रेंड्स, आज हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में कैलकुलेशंस इन इक्विलिब्रियम कंडीशंस या इक्विलिब्रियम जब जब होता है तो हम किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशंस इन इक्विलिब्रियम कंडीशंस। तो ध्यान से समझिएगा कि हमारे पास किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के दौरान इनिशियल मोल्स गिवन है। हमारे पास इनिशियल मोल्स किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के दौरान गिवन है। उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमको गिवन है, तो मुझे पता करना है कि कितने रिएक्टेंट के मोल डिसअपीयर हुए या कितने प्रोडक्ट के मोल फॉर्म हुए। इस तरह का कैलकुलेशन मुझे करना है। तो ध्यान से देखिएगा, हमारे पास एक सिचुएशन है जिसमें PCl5 गैस को एक कंटेनर में लिया है जिसका वॉल्यूम V लीटर है। PCl5 ब्रेक हो रहा है PCl3 गैस में और Cl2 गैस में। अब माना कि इसके शुरू में A मोल थे, अब इसके A मोल थे, इसके X मोल गायब हुए, तो इसका 1 मोल गायब होता है तो इसका 1 मोल बनता है और इसका 1 मोल बनता है। इसका 1 मोल गायब होता है तो इसका 1 मोल बनता है और इसका 1 मोल बनता है। तो अगर इसके X मोल गायब होंगे तो इसके X मोल बनेंगे और इसके X मोल बनेंगे। तो इक्विलिब्रियम पर इसके मोल हो गए A माइनस एक्स, क्योंकि A थे, X गायब हो गए, इसके बन गए X और इसके भी बन गए X। नाउ वॉल्यूम कंटेनर का V लीटर है, तो दोस्तों कंसंट्रेशन हो जाएगी इक्विलिब्रियम पर A माइनस एक्स अपॉन V, X अपॉन V, X अपॉन V। Kc का फॉर्मूला हो जाएगा Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। वैल्यू डालते हैं तो ये हो जाएगा X अपॉन V इंटू X अपॉन V अपॉन A माइनस एक्स अपॉन V। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन A माइनस एक्स इंटू V। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ Kc। अब मान लीजिए कि इस कंटेनर का टोटल प्रेशर P था, इक्विलिब्रियम पर प्रेशर P था, इक्विलिब्रियम पर प्रेशर P था। तो इक्विलिब्रियम पर प्रेशर अगर P था तो अब देखिए हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। हम सबसे पहले निकालेंगे इनके और इनके मोल फ्रैक्शन, फिर हम निकालेंगे इनका और इनका पार्शियल प्रेशर। तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम टोटल नंबर ऑफ मोल निकालते हैं इक्विलिब्रियम पर। तो टोटल मोल इक्विलिब्रियम पर हो जाएंगे A माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। भाई तीनों चीजें इक्विलिब्रियम पर हैं। इसके मोल है A माइनस एक्स, इसके मोल है X और इसके मोल है X। तो टोटल नंबर ऑफ मोल हो जाएंगे तीनों का सम, A माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। तो दिस विल बी A प्लस एक्स। तो नाउ अब मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों?
मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है गिवन मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। जिस चीज का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। तो PCl5 के मोल है A माइनस एक्स और टोटल नंबर ऑफ मोल है A प्लस एक्स। PCl3 के मोल है x, टोटल मोल है A प्लस एक्स। Cl2 के मोल है x, टोटल मोल है A प्लस एक्स। तो अब पार्शियल प्रेशर हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर हो जाएगा मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, A माइनस एक्स अपॉन A प्लस एक्स इंटू टोटल प्रेशर, x अपॉन A प्लस एक्स इंटू टोटल प्रेशर, x अपॉन A प्लस एक्स इंटू टोटल प्रेशर। तो Kp क्या होगा? Kp का फॉर्मूला होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। वैल्यू डालते हैं, x अपॉन A प्लस एक्स इंटू पी इंटू एक्स अपॉन A प्लस एक्स इंटू पी डिवाइडेड बाई A माइनस एक्स अपॉन A प्लस एक्स इंटू पी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू पी। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वैल्यू ऑफ Kp फॉर दिस रिएक्शन। अब एक दूसरा रिएक्शन ले लेते हैं जिसमें हमारा N2O4 गैस से 2NO2 गैस बन रहा है। अब इस क्वेश्चन में इसमें हमारे N2O4 के शुरू में मोल थे A, तो फ्रेंड्स इसके अगर X मोल गायब होंगे तो NO2 के बनेंगे 2X मोल। अब कंसंट्रेशन हो जाएगी A माइनस एक्स अपॉन V और इसकी हो जाएगी मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम 2X अपॉन V। नाउ अब लिखते हैं Kc का फॉर्मूला। तो Kc विल इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ NO2 की पावर 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ N2O4 की पावर 1, दिस इज इक्वल टू 2x अपॉन V की पावर 2 A माइनस एक्स अपॉन V की पावर 1। तो सॉल्व करने पे आएगा 4x स्क्वायर अपॉन A माइनस एक्स इंटू V। So this is the formula for Kc। अब हम Kp निकालना चाहते हैं, तो Kp निकालने के लिए सबसे पहले हमको मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स टोटल मोल हो जाएंगे इक्विलिब्रियम पर A माइनस एक्स N2O4 के मोल हैं प्लस 2x NO2 के मोल है। टोटल मारा तो ये आ गया A प्लस एक्स। नाउ अब आगे चलते हैं। टोटल मोल निकालने के बाद अब निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। तो N2O4 का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा गिवन मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। गिवन मोल है A माइनस एक्स और टोटल नंबर ऑफ मोल है A प्लस एक्स। NO2 का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 2x अपॉन टोटल मोल A प्लस एक्स। अब निकालते हैं इनका पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर विल बी मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, A माइनस एक्स अपॉन A प्लस एक्स इंटू टोटल प्रेशर, 2x
अपॉन ए प्लस एक्स इंटू टोटल प्रेशर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर। नाउ अब निकालते हैं केपी। तो केपी विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 की पावर 2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2x अपॉन ए प्लस एक्स इंटू पी की पावर 2 डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स इंटू पी। तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व करेंगे तो केपी आ जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू पी। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर केपी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर केपी फॉर दिस सिचुएशन। फ्रेंड्स अब आते हैं इसके क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन है 4 मोल ऑफ ए आर मिक्स्ड with 4 mole of B when 2 mole of C are formed at equilibrium according to reaction given है A plus B reversible C plus D। calculate equilibrium constant। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमारे पास रिएक्शन है A प्लस बी रिवर्सिबल C प्लस डी। सो 4 मोल A है, 4 मोल B है। शुरुआत में C और D नहीं है। जब इक्विलिब्रियम आता है तो 2 मोल C के बनते हैं। अब ध्यान से देखिए C के 2 मोल बन रहे हैं। स्टोइचियोमेट्री के हिसाब से जितने मोल C के बनेंगे उतने ही मोल A के डिसअपियर होंगे। तो A के मोल डिसअपियर होंगे 2। जितने मोल के डिसअपियर होंगे उतने ही मोल बी के डिसअपियर होंगे। बी के मोल डिसअपियर होंगे 2। तो ए के मोल बचेंगे, 4 मोल थे, 2 मोल डिसअपियर हो गए, बचे 2। बी के 4 मोल थे, 2 मोल डिसअपियर हो गए, बचे 2। जितने मोल सी के थे उतने ही मोल डी के बनेंगे 2। तो सी के मोल हो गए इक्विलिब्रियम पे 2, डी के मोल हो गए इक्विलिब्रियम पे 2। अब इसका वॉल्यूम V लीटर मान लेते हैं तो कंसंट्रेशन हो जाएगी 2/V 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 2/V। Kc will be equal to concentration of C into concentration of D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। वैल्यू डालते हैं दोस्तों 2/V इंटू 2/V अपॉन 2/V इंटू 2/V। तो 2/V से 2/V कैंसिल, 2/V से 2/V कैंसिल, इट विल बी 1।
तो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट of the reaction CH3COOH liquid plus C2H5OH liquid reversible CH3COOC2H5 liquid plus H2O liquid is 4. If 1 mole of each of acetic acid and ethyl alcohol are taken initially, calculate mole of ethyl acetate present at इक्विलिब्रियम। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमारे पास एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल रिएक्शन कर रहे हैं और बना रहे हैं इथाइल एसीटेट एंड वाटर। शुरू में एसिटिक एसिड का 1 मोल है, इथाइल अल्कोहल का 1 मोल है। इथाइल एसीटेट और वाटर शुरू में प्रेजेंट नहीं है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है और हमसे पूछा जा रहा है कि इक्विलिब्रियम पर इथाइल एसीटेट के कितने मोल बनेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, हम एज्यूम करते हैं कि CH3COH के X मोल गायब होंगे, तो इसके अगर X मोल गायब होते हैं तो C2H5OH के भी X मोल गायब होंगे और CH3COOC2H5 के X मोल बनेंगे और वाटर के भी X मोल बनेंगे। वॉल्यूम अगर V लीटर है, वॉल्यूम अगर V लीटर है तो कंसंट्रेशन हो जाएगी 1 - x/v, 1 - x/v, x/v, x/v। तो फ्रेंड्स, हम K का फॉर्मूला लिखते हैं। Kc इज कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOC2H5 into concentration of H2O divided by concentration of CH3COOH into concentration of C2H5OH। अब वैल्यू डालते हैं K यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 4, तो K की वैल्यू हो गई 4 इक्वल टू x/v, इसकी वैल्यू इंटू x/v, इसकी वैल्यू अपॉन
1 माइनस एक्स अपॉन वी इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन वी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो x अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड का, तो x अपॉन 1 माइनस एक्स आ जाएगा 2, क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं तो x इक्वल टू 2 माइनस 2x, तो 3x इज 2, x will be 2 upon 3. x is nothing but mole of CH3COO C2H5। यही फ्रेंड्स हमने x एज्यूम किया था, जिसकी वैल्यू हमारी आ रही है 2/3। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है A and B are mixed so that initial concentration of B was 1.5 times the initial concentration of A when equilibrium was established. The equilibrium concentration of A and D are equal. Calculate Kc for A plus 2B reversible 2C plus D। सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में A और B को इस तरह से इनिशियली मिक्स किया गया है कि B की इनिशियल कंसंट्रेशन A की इनिशियल कंसंट्रेशन के 1.5 टाइम्स है। B की इनिशियल कंसंट्रेशन A की इनिशियल कंसंट्रेशन के 1.5 टाइम्स है। जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो रहा है तो A और D की इनिशियल कंसंट्रेशन जो है, इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन इक्वल है, A और D की इक्वल है। पूछा जा रहा है इसका Kc कितना होगा, तो ध्यान से देखिएगा। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन A की x है तो B की कितनी हो जाएगी 1.5x। दिया है इनिशियल कंसंट्रेशन B की A के कंपैरेटिवली 1.5 टाइम्स है। अब A अगर y मोल पर लीटर डिसअपियर होता है तो B कितना गायब होगा 2y, C कितना बनेगा 2y और D कितना बनेगा y। नाउ अब हमें गिवन है कि इक्विलिब्रियम पर A और D की कंसंट्रेशन इक्वल है, तो A और D की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर इक्वल है, इसलिए x माइनस वाई इक्वल टू वाई। तो y इज कमिंग x बाई 2, तो y की वैल्यू यहां पे सॉल्व करेंगे, आ जाएगी x बाई 2। अब y की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो y इज नथिंग बट x बाई 2, तो ये हो जाएगा x बाई 2। 1.5 माइनस अपॉन 1.5x माइनस 2 इंटू एक्स बाई 2 इज 0.5x या x बाई 2।
ये 2y है, इट विल बी x, ये y है, इट इज x/2। तो अब लिखते हैं Kc का फॉर्मूला। Kc इज कंसंट्रेशन ऑफ C स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D, कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B स्क्वायर। तो कंसंट्रेशन ऑफ C स्क्वायर विल बी x स्क्वायर, concentration of D is x/2 upon concentration of A, that is x/2 into concentration of B का स्क्वायर, दिस इज x/2 का होल स्क्वायर। तो x/2 कैंसिल्स आउट, ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर बाई 4, x स्क्वायर कैंसिल्स आउट, इट विल बी 4। तो Kc विल इक्वल टू 4। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, for the equilibrium 2NOBr reversible 2NO plus Br2, सब के सब गैस है। कैलकुलेट दी रेशियो Kp upon P, where P is the total pressure and partial pressure of Br2 is P/9। तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, 2NOBr के डिसोसिएशन से NO और Br2 बन रहा है। NOBr के डिसोसिएशन से NO और Br2 बन रहा है। अगर Br2 का प्रेशर 9/2 होगा, अगर Br2 का प्रेशर 9/2 होगा तो NO का कितना प्रेशर होगा? देखिए, ये 2 मोल बन रहा है, ये 1 मोल बन रहा है। तो जितना इसका Br2 का प्रेशर होगा उसका डबल प्रेशर NO का होगा, उसका डबल प्रेशर NO का होगा। तो इट विल बी 2P/9। अब हमको पता है NOBr, NO, Br2, ये तीनों की तीनों चीजें एक ही कंटेनर में मौजूद हैं। इसका मतलब हुआ कि पार्शियल प्रेशर ऑफ NOBr प्लस NO प्लस Br2 इज इक्वल टू टोटल प्रेशर P। NOBr का प्रेशर हमको पता है, NO का प्रेशर है 2P/9 और Br2 का प्रेशर है P/9 इक्वल टू P। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NOBr विल बी P माइनस, ये हो जाएगा P/3। तो इट विल बी 2P/3। तो फ्रेंड्स, NOBr का इक्विलिब्रियम पर प्रेशर आ गया 2P/3। टोटल प्रेशर में से भाई 3 चीजें हैं कंटेनर में, ये है, ये है, ये है। इसका और इसका प्रेशर हमने निकाल लिया है, टोटल प्रेशर P है। तो इसका प्रेशर कितना होगा? टोटल प्रेशर में से इन दोनों के प्रेशर के सम को माइनस कर दीजिए। सो अब Kp का फॉर्मूला लिखना है। तो Kp विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ NO की पावर 2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Br2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ NOBr की पावर 2। सॉल्व करते हैं तो 2P/9 का होल स्क्वायर इंटू P/9 अपॉन 2P/3 का होल स्क्वायर। सो इट विल बी 4P स्क्वायर अपॉन 81 इंटू P/9 अपॉन 4P स्क्वायर अपॉन 9। 4P स्क्वायर कैंसिल्स आउट, 9 कैंसिल्स आउट, तो ये बचेगा P/81। तो क्वेश्चन में पूछा गया है
कि Kp बाई पी की वैल्यू निकालनी है। तो Kp बाई पी विल इक्वल टू 1/81। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग Kp बाई पी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन कार्बन सॉलिड प्लस CO2 गैस रिवर्सिबल 2CO गैस, the partial pressure of CO2 initially is 0.4 atm. At equilibrium, total pressure becomes 0.6 atm. Calculate Kp for रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, हमारे पास कार्बन सॉलिड CO2 गैस के साथ रिएक्शन करके 2CO गैस बना रहा है। CO2 का इनिशियल प्रेशर है 0.4 atm। ये सॉलिड है, इसके प्रेशर का कोई मतलब नहीं है। सॉलिड का किस बात का प्रेशर? अब जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो CO2 खर्च होगा और CO बनेगा। तो CO2 खर्च हुआ X, ये इसका जितना प्रेशर गायब होगा CO का डबल प्रेशर फॉर्म होगा। तो CO का जो प्रेशर फॉर्म होगा वो होगा 2x। ये 1 है, ये 2 है। तो फ्रेंड्स इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर हो गया CO2 का प्रेशर दैट इज 0.4 माइनस x प्लस CO का प्रेशर दैट इज 2x, जिसकी वैल्यू गिवन है 0.6 atm। तो 0.4 प्लस x इक्वल टू 0.6 atm। सो x इक्वल टू 0.6 माइनस 0.4 इज 0.2 atm। अब वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा 0.4 माइनस 0.2 इज 0.2 atm और ये हो जाएगा 2 इंटू 0.2 इज 0.4 atm। नाउ विल राइट फॉर्मूला फॉर Kp। Kp इज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ये सॉलिड है, इसको नहीं कंसीडर करेंगे। अब वैल्यू डालते हैं फ्रेंड्स। वैल्यू इसकी है 0.4, तो 0.4 का स्क्वायर अपॉन इसकी वैल्यू है 0.2, तो ये हो गया 0.2। सॉल्व करते हैं 0.4 इंटू 0.4 अपॉन 0.2, 0.2 2 ज़ा 0.4, तो इट विल बी 0.8। यूनिट होगी atm स्क्वायर अपॉन atm, दैट इज atm। तो आज के सेशन में हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस पिक किए हैं जिस पर हम या तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पर बेस होकर के इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन या इक्विलिब्रियम के मोल या इक्विलिब्रियम पर प्रेशर हमने कैलकुलेट किया है। तो आज के इस वीडियो में जो बेसिकली प्रॉब्लम बेस्ड वीडियो है, क्वेश्चन बेस्ड वीडियो है, इसमें आप क्वेश्चंस पर विशेष ध्यान दीजिए कि कैसे कैलकुलेशन किए जाते हैं। थैंक यू।